अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर मेरा ऑडियो यानी आवाज़ अगर आपके पास पहुंच रहे हो सही से तो यस कमेंट करें, और अगर नहीं पहुंच रहे तो नो कमेंट कीजिए। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं? आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, यानी प्रैक्टिस सेट कितना? प्रैक्टिस सेट आज करवाएंगे। प्रैक्टिस सेट 4 करवाएंगे। कितना करवाएंगे? 4। यानी प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस सेट 1 भी करवा दिए हैं, प्रैक्टिस 2 भी करवा दिए हैं, प्रैक्टिस सेट 3 भी करवा दिए हैं। आज क्या है? प्रैक्टिस सेट 4। और अगर मेरा क्लास नहीं देखे हैं तो पीछे जाके एक बार देख लीजिए। जो मेरा क्लास मतलब सीटेट का अगर आपको तैयारी करना है, सीटेट 2026, कितना? सीटेट 2026 अगर आपका उर्दू सब्जेक्ट रखे हैं लैंग्वेज 1 में या लैंग्वेज 2 में, या पेपर 1 या पेपर 2 जो भी रखे हैं, इस क्लास सबको मेरा देखिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए, और अगर अभी तक मतलब नहीं क्लास देखे हैं तो क्लास देखिए। दर्जा झेल में से कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत की इजाफा में सबसे ज़्यादा माविन होगा, यानी फ़ायदेमंद होगा। यानी दर्जा झेल में से कौन सा सवाल, यानी कौन सा वैसा सवाल जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन चारों सही नहीं, एक ही सही होगा। लेकिन कौन सा सवाल बच्चों में क्या होते हैं, बच्चों में इजाफा होगा, उसको फ़ायदा होगा, उसको फ़ायदामंद देगा। तो कौन सा सवाल वैसा है जो उसको फ़ायदा देगा? दोस्तों, यहाँ देख के सवाल में क्या है? लफ्ज़ तर्जी के इस्तेमाल से एक जुमला बनता है। ये कोई लॉजिक वाला बात ही नहीं है। यानी जो सवाल क्या बता रहा उस हिसाब से आपको जवाब देना है, ऐसा नहीं। देखिए, अपने और अपनी वालिदा के दरमियान होने वाली मुकालिमा तहरीर करना, ठीक है। मुताला करदा नज़्म के खालिक का नाम लिखना, ये भी गलत है। बात सही है। अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम, क्या अपनी पसंदीदा, ये भी गलत होगा दोस्तों। एक का क्या होगा? बी होगा। एक का क्या होगा? बी होगा। इसीलिए आप लोग, अगर कोई बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे जो नीचे क्या देख रहे हैं, हम नीचे देख रहे हैं जो कमेंट आया है कि नहीं, हम नीचे देख रहे हैं। मतलब हमारा ये लगा हुआ स्कैनर लगा हुआ है, और एक हम कमेंट देखने के लिए एक फ़ोन रखे हैं जो उसमें कमेंट कौन कर रहा है नहीं कर रहा वो देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। वो देखने के लिए हम नीचे देख रहे हैं, ऐसा मतलब नहीं है जो नीचे क्या देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, ऐसा मतलब ही नहीं है, ठीक है। हमको आता है तभी आप लोग को पढ़ाने आए हैं। मतलब ऐसा बात नहीं है जो किसी को कुछ ना है, कोई ऐसा टीचर ही पैदा नहीं हुआ है जो उसको जानकारी ना हो और पढ़ा दे, ठीक है। लेकिन एक बात हम रियलिटी बोलेंगे, पढ़ाने से पहले कोई भी टीचर हो, जो भी टीचर हो, वो कुछ ना कुछ देख के आता ही है। अगर देखेगा नहीं तो वो पढ़ा नहीं पाएगा। देखिएगा, कभी आप लोग स्कूल कॉलेज या कहीं पर पढ़ाई किए हैं तो वहाँ पर जो टीचर मतलब किसी दिन अगर देखने भूल जाता होगा या कुछ भी, तो बोलता है जो आज क्लास मतलब आज का क्लास यहीं तक ख़त्म है। तो उसका मतलब क्या? उसका मतलब हम लोग समझ नहीं रहे थे लेकिन अभी समझ रहे हैं। आज का क्लास इसीलिए ख़त्म है, वो बोल रहा था जो वो देख के नहीं आया था इसीलिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए, आगे देखिए, आगे क्या है? दर्जा झेल में से कौन बच्चों की ज़बान के इक़्तिबास में माविन होता है? यानी ज़बान के इक़्तिबास, यानी यहाँ देखिए, दर्जा झेल में से कौन बच्चों की ज़बान यानी सीखने में माविन होता है? घर और उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना। क्या? घर और उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना, ऐसा नहीं है दोस्तों। यानी घर और उसके आसपास के बड़ों की बातों को सुन के वो सीख लेगा? वो सीखेगा? नहीं सीखेगा दोस्तों। बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना, ये तो सारा असर गलत होगा, ठीक है दोस्तों। यानी मतलब बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना, तो क्या वो ज़बान सीख जाएगा? ये मेरा चैनल है उर्दू सुपर क्लासेस। और एक बात हम बताना चाहते हैं, एक बात ये बताना चाहते हैं, हम प्ले लिस्ट हम ये कर दिए हैं,
प्ले लिस्ट हम जारी कर दिए हैं। वो प्ले लिस्ट में आपका वहाँ प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट सीटेट का 2026-2025। और एक बात बता रहे हैं, जो इसमें हम मैट्रिक का भी सिलेबस चालू कर रहे हैं। मतलब अगर कोई अभी तक नहीं मैट्रिक यानी 10th और 12th दोनों का इसमें क्लास मिल जाएगा, इसी मतलब चैनल में, उर्दू सुपर क्लासेस में। हम जो चैनल चला रहे थे वो धोखा दे दिया, जिसमें हम क्लास छोड़ रहे थे वो मतलब किसी रीज़न से वो छोड़ दिए। इसीलिए मतलब अभी जो हम चैनल चला रहे हैं उर्दू सुपर क्लासेस में आपको क्लास मिलेंगे, इसीलिए इसी में आप क्लास कीजिएगा, ठीक है। दर्जा झेल में से कौन बच्चों की ज़बान के इक़्तिबास में माविन होता है, यानी वो साथी होता है। उस जो बच्चा ज़बान सीखता है तो कौन सा वैसा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में आपका कौन सा सही है वो बताना है। घर में और उसके बड़ों के बातों को सुनना, ये वाला गलत है दोस्तों, ये गलत ही मान लो, एकदम गलत है। बड़ों की बातों को सुन के कभी आप ज़बान सीख नहीं पाएंगे, ज़बान आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे दोस्तों। बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना, ये भी गलत है। अगर बच्चा कोई भी ज़बान सीखता है, किसी भी ज़बान को, तो वो क्या सीख जाएगा? दूसरे बच्चों के साथ खेलना, यानी बच्चा अगर दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है तो खेलने के वक्त वो अगर कुछ बोल रहा है तो ये भी कुछ बोल रहा है, तो उस दौरान क्या सीखता है? बच्चा ज़बान सीखता है। घर का माहौल जहाँ बच्चे को बोलने की ज़्यादा आज़ादी नहीं है, यहाँ अगर आज़ादी होता तो सही हो जाता, नहीं जो लगा दिया तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। मतलब ये सही था लेकिन नहीं जो लगा दिया गया है तो इसीलिए गलत है। तो सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। और चौथा भी सही हो सकता था अगर यहाँ नहीं लगाता। या और एक बात बता रहे, निगेटिव अगर क्वेश्चन से तो निगेटिव सही होगा, और पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव में सही होगा। यहाँ पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव, नहीं जो लगा रहेगा नहीं, ध्यान से देखिएगा। कोई बोलेगा घर का माहौल जहाँ बच्चे बोलने की आज़ादी, हाँ तो सही कर दे के आ जाता है, तो इसीलिए ख़त्म हो जाता है उसका, ठीक है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए उर्दू सुपर क्लासेस को, ठीक है। अब आगे देखिए, आमोज़गार किस तरह ज़बान का इक्तिसाब करता है? आमोज़गार जो है किस तरह बच्चों का ज़बान का क्या करता है? इक्तिसाब करता है, किस तरह करता है? अलिफ में क्या है? ज़बान की शाखत का ताज़िया करके। नहीं दोस्तों ये गलत होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, ज़बान के अदब का मुताला करके, ये क्या है? ज़बान के अदब का मुताला करके, ज़बान का क्या? अदब का मुताला करके, ठीक है दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। ज़बान के बोलने वाले की सकाफ़त का मुताला करके, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आमोज़गार किस तरह ज़बान का इक्तिसाब करता है, यानी आमोज़गार किस तरह बच्चों को ज़बान सिखाता है, यानी आमोज़गार यानी उस्ताद किस तरह बच्चों को ज़बान सिखाता है, और बच्चा किस तरह ज़बान को हासिल करता है, प्राप्त करता है। जो अपने ज़बान को हम जो बोल रहे हैं वो पहले हमको उस्ताद सिखाया, लेकिन उस्ताद का सिखाने का टेक्निकल अलग है। हम जो आपको बता रहे हैं मेरा टेक्निक अलग है, और जो टीचर है उसका टेक्निक अलग है। लेकिन NEP 2020 में बताया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या बताया गया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है जो अगर बच्चा खेल के सीख रहा है तो आपको खेल के सिखाना है। अगर बच्चा पीट के मतलब मारना नहीं उसको, अगर वो बच्चा सो के सीख रहा है तो सो के सिखाना है। और बच्चा अगर होमवर्क पूरा नहीं कर रहा है तो किस लिए होमवर्क पूरा नहीं कर रहा है, वो किस लेवल में वो सीखेगा, उस हिसाब से आपको सिखाना है दोस्तों, ठीक है। देखिए, फितरी तामीली माहौल में ज़बान की बरत करिए वाला, फितरी तरीका से ज़बान सीखना, ये वाला सही है, ठीक है। 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या है? यहाँ देखिए 4 नंबर में, ठीक है, ज़बान के आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती है। यहाँ नहीं का निगेटिव मार्क है तो निगेटिव आपको क्वेश्चन मतलब देखना पड़ेगा, यानी निगेटिव रहेगा तो निगेटिव,
और अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव। यहाँ क्या बोल रहा है, ज़बान के आमोजिस में कोई अहमियत नहीं होती है, यानी ज़बान जो सीखता है उसमें कौन सी अहमियत नहीं है वो देखना है। तो तरतीब ये वाला सही है, तरतीब की ये वाला सही है, खुद आमदगी की ये वाला सही है, आमोजिस की रूबरू की ये वाला सही है, तर्जुमा की तर्जुमा गलत है तो यही वाला सही हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखिए सवाल नंबर 5 में देखिए क्या है, ज़बान के सबक के तदरीस के दौरान उस्ताद को साइंस और समाजी उलूम के अशबाक में ज़ेर बहस लाना और तलबा को 2 मवाद पढ़ने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि यह अरमान के सबक के साथ मरबूत होते हैं। इस तरह का अंदाज़ा नज़र होता है। किस तरह का अंदाज़ा नज़र होता है वो आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, निसाब से परे की ओर, क्या वकील, कौन कमेंट किया, वकील राज, क्या हाल है जी? आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, इसी तरह आप लोग कमेंट कीजिए। और यहाँ कौन क्या, फिरदौस, चलिए ठीक है दोस्तों। ये क्या बोल रहा है, सर आप अच्छे से पढ़ाते हैं, सर आप अच्छे से पढ़ाते हैं तो अच्छी बात है, आप लोग पढ़ते हैं तभी हम पढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोग जैसे पढ़िएगा उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। मतलब आप लोग अगर सही से नहीं पढ़िएगा तो हम कैसे पढ़ाएंगे? ठीक है कि नहीं? मतलब आप लोग सही से पढ़िएगा तभी हम पढ़ाएंगे ना। यहाँ देखिए वकील बोल रहा है सर ठीक पढ़ा रहे, फिर कमेंट किया, चलिए ठीक है। उस हिसाब से आप लोग भी मतलब पढ़िए और सही से पढ़िए, और आप लोग भी कमेंट कीजिए जो आप लोग मेरा पढ़ाई कैसा लग रहा है। अगर हम अच्छे से पढ़ाते हैं तो अच्छे बोलिए, और अगर हम मतलब पढ़ा नहीं पा रहे तो उसका भी कमेंट कीजिए। मतलब कुछ तो बोलिए, कुछ बोलिए। मेरे अंदर अगर कमी है कोई चीज़ का तो उस कमी को आप लोग ही दूर कर सकते हैं। आप ही लोग कमेंट कीजिए जो हम क्लास कैसा करवाते हैं, आपको मेरा क्लास कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि ख़राब लगता है, और सीटेट के लिए अच्छा है कि नहीं है। सीटेट का भी करवाते हैं, 10th क्लास का भी करवाएंगे, 12th का भी करवाएंगे। ठीक है, 10th और 12 का 9 बजे से क्लास है, और सीटेट का 7 बजे से 7 PM से। ठीक है, यहाँ तक क्या लिप, निसाब से पूरे ज़बान, निसाब से पूरे ज़बान, तो ये क्या है, ये सही हो जाएगा। ज़बान की तकसीरी तदरीस ये वाला गलत है। मज़मून ज़बान की तदरीस ये भी गलत है। बैनुल अलूई ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही होगा, निसाब से पूरे की ज़बान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सब अगर कोई समझ नहीं पा रहे तो इसका कमी है। जो समझ नहीं पा रहे मतलब हम जैसे समझा रहे समझ जाना चाहिए, और जो समझ नहीं पा रहा है इसका मतलब वो मेरा पिछला क्लास नहीं देखे इसलिए समझ नहीं पा रहे। आप जब मेरा पिछला क्लास देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा। ऐसा नहीं जो मतलब हम क्लास करवाते हैं तो सवाल अभी हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, उसके बाद हम NEP सब चीज़ बताएंगे। NEP क्या होता है, और जो सिद्धांत दिया है, जीन पियाजे क्या बोला है, वाइगोस्की क्या है, जो 3-4 साइंटिस्ट है, जिम स्किनर ने क्या कहा है, जो 4-5 है ना वो सब हम सही से बताएंगे। जो इम्पोर्टेंट जो साइंस है, साइंटिस्ट थे, जो विज्ञान थे, उसको हम सारा चीज़ बताएंगे। इसीलिए आप लोग सही से क्लास कीजिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट 7-8 तक करवा देंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट आज 4 हो गया, और 3 दिन प्रैक्टिस सेट चलेगा। उसके बाद हम फिर इसमें उतरेंगे NEP में। हिंदुस्तान में ज़बान के कितने ख़ानदान हैं? हिंदुस्तान में ज़बान के कितने ख़ानदान हैं? हिंदुस्तान में ज़बान के 4 ख़ानदान हैं। कितने ख़ानदान हैं? हिंदुस्तान में ज़बान के कितने ख़ानदान हैं? 4 ख़ानदान हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदुस्तान में ज़बान के कितने ख़ानदान हैं? 4 ख़ानदान हैं। कमेंट बहुत कर रहा है, लेकिन कमेंट में हम ये नहीं करेंगे, अभी पढ़ाई कीजिए चुपचाप। यहाँ देखिए, अगर कमेंट ही देखेंगे तो फिर पढ़ाई कब कीजिएगा? कमेंट छोड़िए, कमेंटबाजी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिए 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में 7 में देखिए ज़बान की आमोजिश के वाक़ई तनाज़िर का रोज़ होता है। अलिफ में क्या है, 7 नंबर में क्या, जल्द अज जल्द लतवी के इस्लाह करनी चाहिए, वरना वह बच्चों के जहन में मजबूत हो जाएगी।
क्या क्या दे देता है ये लोग, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है लोग का। जल्द आज जल्द लतीफ़ों की इस्लाह करनी चाहिए, वरना बच्चों की क्या होनी चाहिए, बच्चों की जहन में मजबूत हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। गलतियाँ ज़बान के आमोजिस अमल का हिस्सा है। बच्चा, एक बात हम बता रहे हैं, गलतियाँ ज़बान के आमोजिस अमल का हिस्सा है, ये वाला सही है, लेकिन इसका हम डिफिनेशन करवाते हैं। देखिए, बच्चा अगर गलती नहीं करेगा तो ज़बान कैसे सीखेगा? एक बात बताइए, बच्चा गलती करके ही ज़बान सीखेगा, ऐसा नहीं जो बिना गलती किए हुए सीख जाएगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। बच्चा गलती करेगा, गलती करके उसके बाद सीखेगा ज़बान। क्या करेगा? बच्चा गलती करने के बाद ही उसको ज़बान सीखेगा दोस्तों। नंबर 4 क्या है, आदत डालने का अमल ज़बान के आमोजिस में माविन होता है। कभी नहीं, आदत कभी नहीं डालना चाहिए ज़बान में, ज़बान सीखने या कुछ भी आदत नहीं डालना चाहिए, ये भी गलत है। और उस्ताद को चाहिए कि मुकालिमों को याद करने, याद आ गया तो ये गलत है। चलिए, याद रटना ये सब आ जाएगा तो गलत कर दीजिएगा, याद आ गया तो ये गलत है, गलत है, समझे? याद करना, रटना, दोहराना, ये सब अगर आए वर्ड तो वो सब वर्ड भी हम बताएंगे बाद में, प्रैक्टिस सेट 7-8 के बाद। दोहराना, रटना, ये सब हम बता भी दिए हैं, लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। 2025 का बैच भी, मतलब 2025 में भी हम पढ़ाए हैं, तो उस टाइम सीटेट नहीं हुआ है तो उतना बच्चे नहीं आए हैं, लेकिन अभी बच्चे आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए, आगे देखिए, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग फ्यूचर के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी क्लास ना छूटे। ये वाला चैनल है। 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर में ज़बान के आमोजिस में सबसे अहम क्या है? ज़बान के आमोजिस में सबसे अहम क्या चीज़ है? ज़बान के आमोजिस में सबसे अहम क्या है? तो सरगर्मी में सेट, ये भी गलत है। निसाबी किताब, ये भी गलत है दोस्तों। माविन दरसी किताब, ये भी गलत है। अदब इत्फाल, ज़बान के आमोजिस में पहले बच्चा अदब सीखेगा, सही से रहेगा, सही डिसिप्लिन से रहेगा, तभी वो ज़बान सीख सकता है। तो ज़बान क्या, अदब इत्फाल 4 नंबर सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देते हैं। एक बच्चा अपनी पहली ज़बान कुदरती तौर पर क्या करता है, हासिल करता है दोस्तों। तौकी, ये वाला सही है। तकवी पहुँचाना, ये वाला गलत है। सीखना, ये भी गलत है। नकल करना, ये भी गलत है दोस्तों। क्या नंबर सही होगा? ये ज़्यादा ही काला हो जाता है। चलिए, काला आप लोग को पसंद नहीं है, चलिए ठीक है, आपको पसंद नहीं है तो हमको भी पसंद नहीं है। 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर में क्या बता रहे हैं? 10 नंबर में देखिए, दर्जा झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? मतलब इसमें जो आया है उसमें कौन सा बयान दुरुस्त है वो बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब इसमें 10 नंबर में क्या बता रहे हैं? 10 नंबर में जो दर्जा झेल में से कौन सा बयान क्या है, दुरुस्त है, वो बताना है आपको, ठीक है। अलिफ में क्या है? बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वह एक खाली स्लेट की तरह होते हैं। बच्चे जब क्या आते हैं, स्कूल आते हैं, तो वो क्या होते हैं? खाली स्लेट की तरह होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? खाली स्लेट की तरह होते हैं। बच्चे जब क्या करते हैं, स्कूल आते हैं, तो वह क्या, खाली स्लेट की तरह होते हैं। बच्चों को बहुत से अल्फाज बनाने के बाद ज़बान की, बच्चे जब, इससे एक बात, हाँ हम समझाना भूल गए, अब समझा रहे हैं। दर्जा झेल में से कौन सा बयान? बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वह खाली स्लेट आते हैं। नहीं दोस्तों, बच्चे जब स्कूल आते हैं तो अपनी माँ की ज़बान, मादरी ज़बान, चाचा चाची, फूआ, दादा दादी, नाना नानी, किसी न किसी से वो अपने मादरी ज़बान अपने साथ लेकर आते हैं। बच्चों को बहुत अल्फाज बनाने के बाद तालीम देनी चाहिए, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। पहली जमात के बच्चे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानते, कुछ ना कुछ जानते हैं, ये भी गलत है। मतलब कुछ ना कुछ वो अंग्रेज़ी जानते ही जानते हैं, तो ये डायरेक्ट बोल रहा है अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानते, तो ये गलत है। बच्चे तजुर्बात का एक ख़जाना लेकर स्कूल आते, ये वाला सही है। बच्चे तजुर्बात के साथ, तजुर्बात का ख़जाना लेकर अपने साथ आता है, तो ये वाला क्या हो गया? सही होगा, ठीक है। 11 नंबर देखिए, 11 में क्या बता रहे हैं?
ज़बान की गैर रस्मी आमोजिश में कौन सा शामिल है? ज़बान के क्या है? गैर रस्मी आमोजिश में ज़बान का तरतीबी मरकज़, ये वाला गलत है दोस्तों। स्कूल, ये भी गलत होगा। गैर रस्मी में क्या है? ज़बान की ताज़ियागार, ये भी गलत है। घर का माहौल, क्या? घर का माहौल आपका सही हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? घर का माहौल सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम। कमेंटबाजी ज़्यादा मत कीजिए, कमेंटबाजी ज़्यादा पसंद नहीं है। कमेंटबाजी उस वक्त कीजिए जब क्लास ख़त्म हो जाएगा, हम कमेंट करने बोलेंगे, उस टाइम कमेंट कीजिएगा। अभी सिर्फ फोकस कीजिए, जो हम जो बता रहे हैं उसमें फोकस कीजिए, जो हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं तो कमेंट कीजिए, अगर गलत बोल रहे हैं तो कमेंट मत कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए जो गलत भी बोल रहे हैं कि नहीं, आप बोल दीजिए, क्योंकि पढ़ाई कीजिएगा तो ओनली फोकस कीजिए पढ़ाई में, ज़्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, कौन सी ज़बान उस्ताद की मदद से रखी माहौल में सीखी जाती है? ठीक है, अलिफ में क्या है? मादरी ज़बान। क्या है? मादरी ज़बान। और घर में बोली जाने वाली ज़बान, पहली ज़बान, दूसरी ज़बान, क्या होगा दोस्तों? आप बताइए तो थोड़ा सा, क्या होगा? मादरी ज़बान होगा। कौन सी ज़बान उस्ताद की मदद से रखी जाती है? यानी अगर पहली ज़बान बोलिएगा, मादरी ज़बान बोलिएगा तो घर में सिखाया जा रहा है मादरी ज़बान, यानी माँ की ज़बान। घर में बोली जाने वाली ज़बान यानी माँ की ज़बान। ठीक है, पहली ज़बान से मुराद माँ की ज़बान ही होती है, मादरी ज़बान होता है। तो ये अलग कौन सा है? दूसरी ज़बान। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर देखिए, 13 में क्या बता रहा है? एक मिनट, चलिए 13 मेरा तेरे मेरे, तेरे नाम फिल्म देखे ना, वैसा ही सीटेट में पढ़ना पड़ेगा, पागलपन बनना पड़ेगा, पागल बनिएगा अजय देवगन की तरह तभी। देखिए, ज़बान सीखने के हवाले से दर्जा झेल में से कौन दुरुस्त, यानी सही भी यहाँ दे दिया है। दुरुस्त भी मतलब सही है, लेकिन यहाँ सही है मतलब इसको डिफिनेशन एकदम सही से कर दिया है। जो कौन सा सही है वो आपको बताना है। वो बोल रहा हम नहीं बताएंगे, आप ही बताइए। बच्चे स्कूल आकर ज़बान सीखते हैं, ये वाला गलत है। हर बच्चे में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी सलाहियत होती है, तो ये वाला सही है। अलिफ नंबर क्या है? गलत है, ये वाला सही है। अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से ज़बान सीखते हैं, ये वाला गलत है। बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से कैसे ज़बान सीखेगा? गलत बात है। बच्चे ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखती है, यहाँ नहीं लगा दिया, इसीलिए गलत है, और ये वाला सही है। ठीक है, जो ध्यान नहीं देगा तो इसी को मार देगा, निकल जाएगा, बोलेगा सर हम तो मार दिए हैं, इतना नंबर आएगा सर, 30 में 30 नंबर आएगा, तो गलत बात है। आप लोग सही से पढ़िएगा तभी आएगा। 14 नंबर में देखिए, ज़बान सीखने के लिए दर्जा झेल में से कौन सबसे अहम है? यानी ज़बान सीखने के लिए कौन सा सबसे अहम है वो बताना है। TLM हम पढ़ा दिए हैं, अगर कोई इसको नहीं पढ़े हैं तो इसको जाके एक बार पढ़ ले, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। सामाजिक तामुल तो सही है, लेकिन आगे पढ़ते। किताबें पढ़ना ये वाला गलत है। फिल्में या ड्रामे देखना ये भी गलत है। तदरीस व आमोजिश मवाद, यहाँ क्या बता रहा है? TLM नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? सामाजिक, यानी समाज के अंदर रह के सीखता है। बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से ज़बान सीखते हैं, यानी ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? 15 नंबर में देखिए, पंद्रह में क्या बता रहे हैं? पहली जमात की ज़बान के निसाबी किताब हुरूफ तहज़ी 2 हरफी सा हरफी अल्फाज और फिर कहानियों और नज़मों से शुरू होती है। इस निसाबी किताब में कौन सा अंदाज़ अपनाया गया है? अलिफ में क्या? ऊपर से नीचे की ओर। कभी भी बच्चा ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेगा, गलत है।
दरसियाती खाके, ये भी गलत है। इंसाबी खाके, ये भी नीचे से ऊपर की ओर। पहले अलिफ पढ़ेगा, बा पढ़ेगा, ता पढ़ेगा, सा पढ़ेगा, तभी ना ऊपर जाएगा दोस्तों। ऐसा तो नहीं मतलब पहले अलिफ पढ़ ना पढ़ के वो कुरान मजीद आप उसको पढ़ा दीजिएगा तो वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा दोस्तों। तो इसीलिए क्या डी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी ज़बान सीखता है तो क्या करता है? बोल कर, लिख कर और रस्मी सुन कर सीखता है, यानी डी नंबर सही होगा। क्या नंबर सही होगा? डी नंबर सही होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर में क्या है? 17 नंबर का देखते हैं हम। चलिए 17 नंबर में देखिए, 17 में क्या बता रहा है? पहली ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए अमूमन क्या मुराद लेते हैं? अलिफ में फ़रोग़, वाक़ियत, आमोजिश, अपने आप सीखना। अपने आप सीखना ये वाला गलत सही है, और ये तीनों क्या है? गलत है। ठीक है, ज़बान को फ़रोग़ देने से अमूमन क्या मुराद है? फ़रोग़ देने से अपने आप सीखना, ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या है? 18 नंबर में देखिए, 18 में क्या बता रहा है? अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 18 नंबर में देखिए, अपनी क्या है? अपनी जमात के उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ़ मादरी ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं। उस्ताद उन बच्चों से मुख्तलिफ़ मादरी ज़बानों में अदब व तस्लीम के बदले के लिए कहता है। इस तरह तालबा दर मुख्तलिफ़ ज़बानों के लिए अल्फाज से मुतारिफ़ होते हैं। इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है? क्या है हिकमत अमली इख्तियार करता है? तो कसीर लिसानियत बतौर माखुज़। ठीक है, ये वाला सही होगा, ये गलत होगा दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो पिछला क्लास देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कसीर लिसानियत किस लिए बोला जाता है, किस वजह से बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, सब समझाए हैं। इसीलिए बोल रहे हैं, जब मेरे क्लास को सारे क्लास को एक तरफ से देखिएगा तो हम 30 में से 30 नंबर ला के दे देंगे। दर्जा झेल में से कौन सा आमोजगारों को ज़बान मुतारिफ़ कराने का मिसाली तरीका नहीं है? तरीका नहीं है या निगेटिव है, तो निगेटिव का आपको मारना है। ऐसा नहीं जो मतलब निगेटिव है तो आपको पॉजिटिव मार देंगे, पॉजिटिव है तो आप निगेटिव मारिएगा, तो ये गलत है दोस्तों। हुरूफ तहज़्ज़ी हुरूफ की तदरीस है, ये वाला गलत है, तो ये वाला सही होगा। बोलने और सुनने की शिरकत, ये सही है। निज़ाम और कान, ये भी सही है। मुस्तकमिल लफ्ज़ और छोटे जुमले, ये भी सही है। ठीक है, छोटे जुमले, तो ये वाला सही है। तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 क्या है? गलत है, तो यही वाला क्या होगा? सही होगा। अब 20 नंबर में चलिए, 20 नंबर में क्या बता रहे हैं? 20 नंबर किधर है? यही ना है 20 नंबर। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर क्या बता रहा है? मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियत, नहीं, हाँ, कसीर लिसानियत। अलिफ में क्या है? पहले मादरी ज़बान फिर मज़ीद ज़बानों के आमोजिश। पहले क्या? मादरी ज़बान फिर मज़ीद ज़बानों की क्या? आमोजिश। पहले क्या होगा? पहले मादरी ज़बान होगा, उसके बाद पहले क्या होगा दोस्तों? पहले मादरी ज़बान, तो पहले क्या होगा? पहले मादरी ज़बान, उसके बाद क्या होगा? दूसरे में ये क्या बोल रहा है? पहले मादरी ज़बान, यहाँ क्या कसीर लिसानियत क्या है? कसीर लिसानियत हम बताए हैं, लेकिन पहले मादरी ज़बान फिर मज़ीद ज़बानों की आमोजिश। ठीक है, ये वाला सही है। बहुत सी ज़बानों और गैर मुल्की ज़बानों की मादरी ज़बान के तौर पर आमोजिश, ये वाला गलत है। सिर्फ मादरी ज़बान, सिर्फ आया तो सिर्फ का मतलब गलत है, मारिए। मादरी ज़बान के ज़रिए आमोजिश, मादरी ज़बान के ज़रिए आमोजिश हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। आया समझ में दोस्तों? अब देखिए, कुल ज़बान के नज़रिए से मुराद, किस नंबर है ना, 21 नंबर में हम थोड़ा वेट कीजिए, खुले हो। कुल ज़बान से नज़रिया से मुराद, कुल ज़बान से नज़रिया से मुराद क्या है? कुल ज़बान से यानी कुले होगा। कुल ज़बान से नज़रिया से मुराद क्या होगा, वो आपको समझना पड़ेगा। कौन कमेंट कर रहा है? जितना कमेंट मत करो, पढ़ाई करो। पहला पढ़ाई कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए। कमेंटबाजी में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें, ठीक है? कमेंटबाजी में टाइम वेस्ट कीजिएगा, फिर बोलिएगा सर मेरा नहीं हुआ, मेरा नंबर नहीं आया, तो फिर हम वो बात हम नहीं सुनेंगे। इसीलिए मेरा क्लास जो कर रहे हैं सही से कीजिए, और आपको जो बता रहे हैं उसको सही से समझिए और सही से कीजिए।
कुल ज़बान अलिफ है, एक मफरूज़ा ज़बान के आमोज सबसे छोटी इकाई हुरूफ तहज्जी से शुरू होते, किससे शुरू होते हैं? छोटी इकाई। ये वाला गलत है दोस्तों, ठीक है। एक मफरूज़ा की तमाम रबा में, ये भी गलत है दोस्तों। एक मफरूज़ा के आमोज़गारों पहले हुरूफ, उसके बाद ये वाला गलत है। 4 नंबर में क्या? एक मफरूज़ा के आमोज़गार ज़बान के आमोज़ ज़बान के मुख्तलिफ इकाई को और छोटी छोटी इकाई जैसे आवाज़, हुर्फ वगैरह समझने के करते हैं। तो ये वाला क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर में क्या बोल रहा है? 22 नंबर में देखिए,